आगे एक दो चीज रह गई है। एक फेविकॉन नाम का कंसेप्ट है। अब आपको मालूम होगा फेविकॉन किसको बोलते हैं। ये फेविकॉन है, फेविकॉन का मतलब है आपको पहले कोडिंग दिखाता हूँ। ये जो कोडिंग है, फाइन, ये जो कोडिंग रहता है, तो फेविकॉन ऑलवेज यूज ऑन अ हेड टैग। इसका मतलब है कि हेड टैग में क्या चीज परफॉर्म होती है, ये अनटाइटल डॉक्यूमेंट। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा तो आपको समझाता हूँ कि हेड टैग में लिखने से क्या होता है। पहले तो ये समझाता हूँ कि टाइटल टैग क्या है। देखो, ये टाइटल टैग तो चेंज हो गया, जैसे मैंने टाइटल में चेंज किया, लेकिन टाइटल के बाजू में आपको एक शायद एक राउंड सर्कल जैसा दिख रहा होगा, आपको शायद दिख रहा होगा, तो उसी को बोलते हैं फेविकॉन। आप अभी मार्क करना, शायद आपने देखा भी होगा। आप अभी कभी मार्क करना, कौन सी भी वेबसाइट पे जाए, कौन सा भी पेज ओपन करे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ तो आइकॉन जैसा है। उसी को आइकॉन नहीं बोलते, इसी को फेविकॉन बोलते हैं। तो फेविकॉन कैसे लिखा जाता है, तो वो ऑलवेज यूज ऑन अ लिंक टैग। तो वो हेड टैग में लिखा जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ REL इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आइकॉन, फाइन, कि इसका रिलेशन है आइकॉन। और उसी का जो टाइप रहता है, TYP टाइप, टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट रहता है, वो होता है इमेज। मैंने बोला इमेज हम लोग लिख सकते हैं एक्स डैश आइकॉन। आइकॉन्स मीन्स एक छोटा सा रहता है। देन आफ्टर हम लोग HREF जो हम लोग इमेज में यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ से उसका जो भी है वो हम लोग फोटो निकाल लेते हैं, या कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, या शायद आपके पास लोगो बना होगा कंपनी का, या किसी इमेज बनी होगी, तो आप लोग ले सकते हो। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, जो देखो शायद आ गया, आपने शायद ये किया होगा, देखो ये आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? हेलो, हाँ सर, दिख रहा है। आपको दिख रहा है? देखो ये चेंज हो गया, देखो है ना। ये यहाँ पे पहले पहले ये वाला ऐसे था सिंपल, देखो मैं दूसरी टैब में दिखा रहा हूँ, ऐसे सिंपल था। अब ये ऐसा चेंज हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो उसी को बोलते हैं फेविकॉन। अब हम आज से जितने भी पेज बनाएंगे उतने में ये फेविकॉन नाम का कंसेप्ट यूज करेंगे। कुछ नहीं है, फेविकॉन सिर्फ लिंक टैग है। लिंक टैग के अंदर रिलेशन दिया हुआ हमारा आइकॉन। ये आइकॉन शब्द इसलिए यूज कर, छोटा सा रहता है, कोई लोगो यूज करता है इसलिए हम लोग आइकॉन देते हैं। ये टाइप रहती है कि एक्स टाइप का आइकॉन रहता है। लेकिन अपने को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HREF, इसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। हाइपरलिंक का मतलब रहता है कि, एक ही मिनट, कोई तो आया है। हाइपरलिंक का मतलब रहता है, सर आया नहीं, ओके, नो इश्यू। हाइपरलिंक का मतलब रहता है कि हम लोग कुछ इमेज यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने HREF लिखा है, और यहाँ पे कौन सा भी आप लोगो डाल दो, इमेज डाल दो, कौन सा भी डाल दो, तो ये होता है फेविकॉन। ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट। आपने लिख लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन। देन आफ्टर आज एक चीज बता रहा हूँ, जैसे ये फेविकॉन है, तो उस हिसाब से मेरे को कमेंट देना है। तो HTML में कमेंट कैसे देते हैं, तो पहले ये दिखाता हूँ कमेंट कैसे देते हैं। तो पहले टैग स्टार्ट करते हैं ऐसे डैश डैश करके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज अ फेविकॉन। अब आप ऐसे कमेंट लेते हैं। कमेंट का मतलब है कोड पेज में रहता है लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। एग्जीक्यूट का मतलब कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है, कहीं पे देखो, कहीं पे डिस्प्ले नहीं हुआ। तो अच्छे डेवलपर की यही निशानी है, या मैं तो यही बोलता हूँ, जब भी आप लोग यहाँ पे जाओगे, कंपनी में जाओगे, तब भी आपको, आप आप समझ लो कि आपकी जगह पे कोई और काम कर रहा है आगे, उसने कोड किया है, तो आपको समझेगा कैसे। तो MNC कंपनी में क्या होता है कि आपने जो कोड लिखा होता है उसी के सामने आपको कंपलसरी कमेंट वहां पे इंसर्ट करना ही करना है, लिखना ही लिखना है। आपको शायद आप पहले दिन ट्रेनिंग में जाओगे तब ये चीज ऐसे लगता है बहुत छोटी सी चीज है, कमेंट क्या है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है।
चीज छोटी है लेकिन बात बड़ी है, क्योंकि देखो अभी आज मैं काम कर रहा हूँ, 2 साल काम किया, 2 साल में मैंने कितने कितने कोडिंग किए हो गए आप सोच नहीं सकते हो। जब मैं 2 साल के बाद छोड़ रहा हूँ, आप मेरी जगह पे जा रहे हो, तो हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोड वी आई एम राइट दिस पेज। तो आपको उस टाइम समझ में आएगा जब मैंने कोडिंग लिखा होगा कि हाँ यहाँ पे इंसर्ट किया है, यहाँ पे अपडेट किया है, यहाँ पे डिलीट किया है। तो इस हिसाब से आपको अब कौन सा भी कोडिंग करेंगे आप कमेंट जरूर डालिए, तो आपके लिए अच्छा होगा, या आपके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आज मैंने पढ़ा है आप कल भूल जाओगे, तो इसलिए यू कैन राइट द कमेंट मोस्ट ऑफ थिंग। ओके, तो सेकंड आज सिखाया हमने, पहला फेविकॉन। फेविकॉन ये सिखाया कि यहाँ पे लिंक नाम का टैग है, REL इक्वल टू आइकॉन लिखा है, और HREF के अंदर मैंने जो इमेज डाल दिया है वो हमारा आउटपुट ये ब्राउजर के हेडिंग में या ब्राउजर के हेड में यहाँ पे डिस्प्ले होता है। सेकंड हमने आज सिखाया कि दिस इज अ कमेंट, ऐसे कमेंट होता है। पर लैंग्वेज का पर्टिकुलर कमेंट रहता है, जैसे ये HTML का कमेंट हो गया, PHP का अलग है, बाकी सब लैंग्वेज का भी अलग है। जिस जिस हिसाब से जो भी लैंग्वेज है उस हिसाब से उसको हमें कमेंट देना पड़ता है। फाइन, आज 2 चीज हो गई। तीसरी चीज हम लोग बोलते हैं अभी लाइव मैप कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो एक और चीज लाइव मैप, लाइव लोकेशन हाउ टू कंडक्ट, हम लोग लाइव लोकेशन कैसे मैनेज करते हैं। तो हम लोग पहले गूगल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल मैप, क्योंकि ऑलवेज मैप ऑन गूगल, दूसरा कोई डेटा नहीं है इससे। फाइन, तो हम लोग यहाँ से गूगल मैप पे जाते हैं। मैं गूगल मैप पे गया हूँ और मेरे को जिसका भी फाइंड करना है, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ हमारे यहाँ की एक बहुत फेमस कॉलेज है। फाइन, RNG PIT कॉलेज। फाइन, ये कॉलेज है हमारे यहाँ की बहुत फेमस कॉलेज है। तो मैंने उसको फाइंड किया कि हाँ ये कॉलेज मिल गई, देखो ये कॉलेज दिख रहा है, ये कॉलेज का लोकेशन डालना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये आपको मेरा माउस मूव करता दिख रहा होगा, यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है। मैं शेयर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा होता है एम्बेडेड मैप, एम्बेडेड मैप। एम्बेडेड मैप पे क्या, यहाँ पे एक टैग लिखा होता है आई फ्रेम, आपको दिख रहा है। मैं अभी यहाँ पे कॉपी HTML कर देता हूँ, कॉपी HTML, देन आफ्टर हमारा जो भी पेज है कोड है उसी के अंदर में यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देता हूँ। यस, देखो अभी मैं आपको कोडिंग समझा रहा हूँ। ये मैप के लिए यूज होता है आई फ्रेम, आई फ्रेम नाम का टैग है, वी कैन यूज। देखो आई फ्रेम वो मैप के लिए होता है। और ये SRC मीन हम लोग इमेज का पार्ट लिखते थे IMG में, तो बस उसने क्या किया कि यहाँ तक, यस यहाँ तक जो भी लोकेशन गूगल मैप में है वहां पे स्टोर है, जहाँ पे किसी ने रजिस्टर करवाया था उसी का पूरा लोकेशन, उससे हमें कोई देना नहीं। ये लोकेशन सबका अलग अलग ही रहेगा, किसी का कभी मैच नहीं होगा। फाइन, देन आफ्टर जो भी आई फ्रेम है उसकी हाइट रहेगी, उसकी विड्थ रहेगी, वो हमें अपने आप कर सकते हैं। इसकी बॉर्डर रहेगी, उसकी फुल स्क्रीन रहेगी, ये सब उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, हम लोग को कुछ चेंज नहीं करना है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। देखो ये मेरा मेरे पीसी में है, देखो मेरा D ड्राइव है, उसी में मैंने पेज रन किया और ये पेज लाइव चल रहा है, जहाँ पे गूगल मैप हमें ये मैप दे रहा है। फाइन, तो हम लोग भी वही सेम मैप हमारे यहाँ ला सकते हैं। देखो जब इंटरनेट बंद हो जाएगा आप ट्राई करना, अभी तो मैं इंटरनेट बंद करूंगा तो सेशन खत्म हो जाएगा, आप इंटरनेट बंद करके उसको चेक करना, किसको, ये वाले पेज को। तो क्या होगा यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वो चलता है सिर्फ लाइव, जब भी इंटरनेट कनेक्ट होता है तब भी वो चलता है। इसीलिए हम लोग कौन सी भी वेबसाइट होगी, या आपने किसी वेबसाइट पे जाना होगा, या किसी वेबसाइट पे आपको देखा होगा वहां पे इस टाइप का लाइव मैप रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गूगल मैप। वी कैन यूज द आई फ्रेम टैग, टैग TAG टैग, जो मैंने आपको कोडिंग में बताया। फाइन, यहाँ पे हम लोग हमारे घर का भी खुद का आपको डाल सकते हैं। आप जहाँ पे रहते हो वहां का सर्च करो, जैसे हम लोग पुणे में रहते हैं तो मैं यहाँ पे डाल दिया पुणे। फाइन, यहाँ पे नाम डाल दिया पुणे। फाइन, तो पुणे का मैप आ जाएगा। या मैं मेरी कंपनी का डाल देता हूँ, यहाँ पे यूनिस्टार सॉफ्टटेक मेरी कंपनी है। फाइन, यूनिस्टार सॉफ्टटेक ये रहा, देखो मेरी कंपनी का आ गया, मेरी कंपनी यहाँ पे है इस हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। फाइन, तो ये हो गया हमारा गूगल मैप। तो ये आपको अच्छे से समझेगा, क्योंकि ये हर एक पेज में होता है, या हर एक पेज में, या किसी की वेबसाइट बनानी है तो हम लोग इसको यूज कर। फाइन, अब आज का लास्ट, आज का लास्ट है, आपने कहीं पे या टेल मी।
या टेल मी, कोई कुछ तो बोला, आई एम नॉट गेट। ओके नहीं सर, मैंने डिवाइस ओके, क्या ओके आज का लास्ट, अभी हम लोग जाएंगे वीडियो, हाउ टू रन एनी वीडियो, हम लोग वीडियो कैसे रन करते हैं। तो थोड़ा बहुत कोडिंग है, मैं पहले टाइपिंग कर लेता हूँ। फाइन, वीडियो अभी रन करेंगे। ये आपने आई फ्रेम शायद देख लिया होगा, या आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम लोग वीडियो, VIDEO, राइट। ये हमारे पेज में स्टोर, हमारे जो भी ड्राइव है वहां पे मैंने एक वीडियो स्टोर करके रखा है। पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये मेरा पेज है HTML डेमो, ये मेरा वीडियो है। देखो इस टाइप का मेरा वीडियो रहेगा। देखा, इस टाइप का वीडियो है। तो मैं उसको रन करूंगा हमारे वेब पेज के अंदर। ये हमारा वेब पेज होता है, तो इसी के लिए थोड़ा बहुत कोडिंग होता है। तो मैं थोड़ा टाइपिंग कर लेता हूँ, आपको समझाऊंगा भी, आप देखते रहो। वीडियो होता है, वीडियो की पहले हम लोग विड्थ लिखते हैं। ये अभी विड्थ आपको समझ में आ जाएगा, ये विड्थ और हाइट का क्या कंसेप्ट है। और एक कंट्रोल्स नाम का एक, ये मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज क्या रन कर रही है, कंट्रोल से है। फाइन, देन आफ्टर आई थिंक सो हम लोग सोर्स लिखते हैं, सोर्स, यस। सोर्स के बाजू में SRC लिखते हैं और इसी का लोकेशन लिखते हैं। जो भी हमारा फाइल है, मैं फाइल का नाम देख लेता हूँ, MOVBBB ऐसा नाम है। फाइल, मेरी फाइल का नाम मीन्स जो वीडियो है उसी का नाम MOV है _BBB डॉट MP4 ही होगा शायद, MP4 ही होगा, हाँ। देख लेते हैं एक बार उसका। वो हम लोग जैसे इमेज का देखते हैं वैसे इसका भी दिख जाएगा अपने को। यस, देखो MP4, क्योंकि ऑलवेज स्मॉल वीडियो रहता है ना, वो MP4 में ही रहता है। आप ऐसे बिना देख के बता सकते हैं। फाइन, देन उसी का हम लोग जैसे हमने यहाँ पे टाइप लिखा है आइकॉन का, तो हम लोग इमेज का भी सॉरी वीडियो का भी हम लोग यहाँ पे टाइप लिखेंगे। आई थिंक सो इसका टाइप रहता है वीडियो और स्लैश हमारा MP4 है, तो मैं MP4 डाल देता हूँ। फाइन, ये हो गया हमारी एक लाइन। फाइन, ये रहा सोर्स, यहाँ से हम लोग वीडियो को रन करेंगे। फाइन, और हम लोग यहाँ से देखेंगे। और वीडियो नाम का टैग अब हम क्या करते हैं, VIDEO, वीडियो नाम का हम लोग क्लोज करते हैं। आई विल बी सेव एंड रन। ये देखो, क्लियर। ये सब कंट्रोल्स होते हैं उसी का, जो कंट्रोल्स दिया होता है ना, ये कंट्रोल होता है। यहाँ से इमेज बड़ी छोटी होती है, देखो। यहाँ से साउंड हम लोग बंद भी कर सकते हैं, वीडियो ऑन किया साउंड बंद हो गया, वीडियो, ये सब कंट्रोल्स होते हैं। ये जो कंट्रोल्स रहते हैं ना, वो बस तो वीडियो में इतना ही है। वीडियो ऑडियो सेम है, यहाँ पे ऑडियो का फॉर्मेट डाल दो तो ऑडियो रन हो जाएगा। ऑडियो हमारे पास होता नहीं है, वीडियो कहीं से डाउनलोड किया होता है, वीडियो मिल जाता है। तो वीडियो टेक बहुत सिंपल है, इसी की विड्थ दिया हुआ है, बिना 400 दिया तो वो बाय डिफॉल्ट पिक्सल ले लेता है। फाइन, इसके बाद हम लोग ने सोर्स लिखा होता है, जो हम लोग SRC लिखते थे इमेज में, बस वैसा ही मैंने SRC का जो भी हमारा वीडियो है उसका ले दिया, उसका टाइप दे दिया और वीडियो टैग को बंद कर दिया, हम लोग का वीडियो टैग रन हो गया। ये देखो, वीडियो टैग हर किसी के प्रोजेक्ट में रहता है। फाइन, तो ये हो गया हमारे आज के मेरे को इतना शायद बाकी रह गया था हमारा उस दिन, तो मैंने आपको सब कवर करवा लिया। आज 4 चीज कवर करवाया मैंने। पहले तो कमेंट, सेकंड वन दैट्स अपना वो क्या बोलते हैं फेविकॉन, थर्ड वन कैन बी अ गूगल मैप, उसको आई फ्रेम बोलते हैं, और 4 हमारा वीडियो, जो सुनील सर अपने को बता रहे थे जब हम लोग पहली बार मिले उस वीडियो में, कि वीडियो भी लोग रन नहीं कर पाते, तो हम लोग तो ऐसे रन करते हैं। सिंपल वाला ही टैग है, वीडियो और ऑडियो वाला। फाइन, तो ये वाला टैग है। फाइन, तो ये आपको प्रैक्टिकल आज आपको खत्म करना है। देन आफ्टर आई विल बी द टास्क, मैं आपको आज टास्क देता हूँ। टास्क का मतलब है आपको खुद करना है। कैसे करना है, तो मैंने इसका इमेज डाउनलोड किया है। मेरे पास कोडिंग भी है, लेकिन मैं आपको कोडिंग नहीं दिखाऊंगा। कोडिंग दिखाने से क्या होता है, आपको लॉजिक समझ में आ जाए। ये देखो, मेरा पूरा स्क्रीन है, ऐसा समझ लो लैपटॉप का। तो आपको मेरा जो माउस हो रहा है वहां पे आपको टेबल टैग लेना है। ये देखो, टेबल टैग ले लिया। टेबल टैग के अंदर इसको बोलते हैं TD, इसको बोलते हैं TD,
सेकंड टीडी ये दोनों के बीच में हम लोग टीआर डालते हैं। और नीचे हमने अपने कोल्सपान रोस्पान का जो अपने वो टेबल टैग में किया ही है, तो आपको ये समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, ये पेज का नाम, ये जो फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पेज, मैं आपको सब पेज के नाम भेजूंगा, उस हिसाब से आपका पेज को नाम देना है। ये पेज का नाम आपको देना है home.html। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज डालना है या लोगो डालना है। यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लिखा है, तो आप आपका बिजनेस होगा, आपके फादर का बिजनेस होगा, या आपको कोई टॉपिक अच्छा होगा, उस जो भी है वो आप यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट लगाया, आप कुछ भी यहाँ पे करो कर सकते हो। देन आफ्टर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, लॉगिन दिख रहा है, आपको इमेज दिख रही है, दैट इज अ मेनू। मेनू हम लोग बनाते हैं एंकर टैग से, तो यहाँ से यू कैन यूज द एंकर टैग। फाइन। देन आफ्टर ये जो कंटेंट है वो हम लोग ने बहुत सारे टैग किए, बी टैग, पी टैग, आई टैग, यू टैग, मार्क टैग, मार्क्यू टैग। ये वेलकम टू हॉस्पिटल एक इमेज लिया हुआ, इसलिए वो फिर नहीं रहा है, तो वो आपको मार्क्यू टैग भी यूज करना है। जितने भी टैग आपको सिखा है वो सब इसके अंदर आपको करना है। सेकंड पेज, इसका नाम देना है home.html। सेकंड पेज आपका ये रहेगा, ये देखो सेकंड पेज सेम ही डिजाइन है, देखो ऊपर ये आइकॉन, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे मेनू, नीचे फुटर, सब सेम है, सिर्फ बीच का कंटेंट ये चेंज होता है। देखो ये इसका पेज का नाम है about.html। यहाँ पे आपको विजन, मिशन और गोल डालना है। फाइन, जो भी आप H1 यूज करते हो, H3 कौन सा भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। देन आफ्टर थर्ड, कॉन्टेक्ट का पेज, देखो यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाला हुआ है, फोन नंबर डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने अभी आपको जस्ट इम्प्लीमेंट ऑन योर गूगल मैप फॉर द आईफ्रेम, तो आपको यहाँ से यू कैन यूज द आईफ्रेम। देन आफ्टर फोर्थ पेज है आपका रजिस्ट्रेशन, जो आपने कल बनाया, बहुत अच्छे से बनाया। एक दो साइड पर्सन को मैंने लॉजिक दिखा, उसने ट्राई किया, मैंने लॉजिक दिखाया कि टेबल टैग यूज करना है। फाइन, लेकिन आज आपको यही वाला उस आपने बनाया ही है, सीधा यहाँ से आपको कॉपी कर देना। तो इस तरह वैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो ऐसे पेज आ जाएगा। फाइन। देन आफ्टर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा ईमेल आईडी, पासवर्ड और सबमिट बटन आएगा। देन आफ्टर लास्ट इमेज, इमेज पे क्लिक करूंगा तो इस टाइप की बाजू बाजू में इमेज आ जाएगी। तो आपको पेज कितने बनाने हैं, 3 और 3 6 पेज बनाने हैं। आपको 3 और 3 6 पेज आपको करने हैं। फाइन, उसी का मैंने आपको यहाँ पे आपको नाम भी दिया हुआ है। फाइन, तो मैं आपको अपने ग्रुप में भी आपको भेजता हूँ। फाइन, तो ये आपको बनाना है। तो किसको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा या क्या करना है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। दिस इज अ वन पेज, फॉर दिस पेज नेम इज कैन बी होम पेज। जस्ट 1 मिनट। हेलो, हाँ मैं तो પછી फोन करूँ, मैं ऑनलाइन बनाऊँ तो है ना, પછી फोन करूँ। हाँ, चल आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, किसको कुछ भी प्रॉब्लम हो या किसी को कुछ समझ में आ रहा है, यू कैन टेल मी। यहाँ हमारा HTML कैन बी फाइनली फिनिश। ये टास्क है, एक ही दिन में खत्म करना है। कल आपको मेरे को जब भेजेंगे तो प्रिंट स्क्रीन भेजना है आपको मेरे को। ओके सर, पूरे पेजेस का ना सर? व्हाट? सारे पेजेस का सिंगल सिंगल लेके भेजना है ना आपको? हाँ हाँ, इमेज इमेज भेजना है, कोडिंग नहीं भेजना है। कोडिंग कहाँ रन करूंगा आप बताओ ना। जब आप मेरे को मैं कोडिंग भेजते हो, मैं रन कहाँ करूंगा। मेरे पास टाइम ही नहीं रहता इतना कि मैं आपका कोडिंग कहीं पे पेज में डालूं और रन करूं। इसलिए मैं आपको भेजता हूं, मेरे को इमेज भेजो। बहुत सारे लोग मेरे को इमेज भेजते हैं कि ऐसे, हाँ मैं उसको इमेज भेजते, मैं बोल देता हूँ ना ये गलत है, ये सही है, उसको सही करो, तो मैं क्या तुरंत व्हाट्सएप से रिप्लाई कर सकता हूँ। अब आप मेरे को कोडिंग भेजोगे, मैं कहाँ रन करूंगा। ऐसा पेज सर, आपको बनाना है, जस्ट जस्ट 1 मिनट। ऐसा पेज आपको बनाना है, क्यों बनाना है, दिस इज अ स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है, जब आपको कोई क्लाइंट बोलेगा मेरे को एक सिंपल टाइप की वेबसाइट चाहिए जिसमें डेटाबेस नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट। ये तो ये इतनी वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग 10,000 चार्ज करते हैं 5 पेज बनाने के लिए, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, रजिस्ट्रेशन, इंक्वायरी, बस। तो ये क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम अभी आगे जाएंगे CSS और PHP में जाएंगे तब रेडीमेड यूज करेंगे। जब रेडीमेड यूज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इसने यहाँ पे यही होगा, मैं यहाँ पे ये कंटेंट डाल के मेरा कंटेंट डाल सकता। इसलिए हम ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपसे। ओके सर। क्लियर? यस सर। या किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं।
सर मेरी ना टेबल वाली क्लास मिस हो गई थी, बट मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी तो हुआ। पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही थी, जैसे कि अगर हम TR टैग यूज करते हैं और उसके नीचे हमको कंप्लीट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए, तो वो कैसे लगाते हैं? वो एक कंसेप्ट होता है कॉल स्पान और रो स्पान, वो कंसेप्ट की मदद से होता है कॉल स्पान और रो स्पान। आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। कॉल स्पान रो स्पान का कंसेप्ट है, जब कॉलम को एक साथ करना है तो कॉल स्पान लगाते हैं, रो को एक साथ करना है तो रो स्पान लगाते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं, तो इसलिए कॉल स्पान और रो स्पान करते हैं। एक बार ट्राई करना, बाद में नहीं होगा तो उस कल ठीक है। परसों हाँ, बता, कोई क्योंकि नो मेरे को इश्यू। बहुत सारे लोगों ने तेरे जैसे ही पूछा, मैसेज किया था, मैंने कंसेप्ट बताया कि यू कैन इम्प्लीमेंट द रो स्पान रो स्पान, तो उन लोगों ने कर हाँ, दिया। आपने हिंट दे दिया तो मैं उसको पढ़ लूंगा। हाँ जैसे कि हाँ, ये कैसा किसू नहीं, हिंट दे @gmail आ देता रहा हूँ। है ना? हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ, बोलो, आप बोलो। जैसे कि ये जो कीसू आ रहा है ना नीचे, कीसू 08@gmail.com, अगर मैं इसमें ऐड करूंगा Yes. करता हूँ जो फिलहाल मैं कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ लेफ्ट हैंड वाली जो कॉलम है इसमें आता है, वो पूरे में नहीं आता। हाँ, तो इसी को अभी अभी, हाँ चलो, आपने सवाल किया, अभी अभी किसने किया है, हम लोग पूछते हैं। हाँ चलो, इसमें ये जिसने क्वेश्चन किया, कोई बता सकता है व्हाट इज द यूज, हम लोग क्या यूज करेंगे, कोल स्पान यूज करेंगे या रो स्पान यूज करेंगे? कोई बता सकता है? दो बहुत लोगों ने किया सर है। मैं ट्राई करूंगा ना सर, मैं अभी मत मत बताओ। यस यस, ट्राई करना, ये बस यहाँ पे रो स्पान होगा, कोल स्पान है। हाँ, मैं देखूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं फिर आपसे पूछता हूँ। सर वहां पे रोज पेन यूज करेंगे। समझ लो, ये एक है और दो है, तो वहां पे क्या करना है तेरे को, कोल स्पान दो, रोल स्पान दो, एटलीस्ट जहां पे जो भी एडजस्ट होता है वैसे करना है। कोल स्पान इक्वल टू 2 लिखना है, रो स्पान इक्वल टू 2 लिखना है। जब रो को मैच करना है तो ऐसे लिखना है, कोल स्पान इक्वल टू 2 लिखना है, आपका आ ही जाएगा। सर यहाँ पे किसू में जो ईमेल एड्रेस है वहां पे रोज पेन यूज करेंगे ना? यस। ओके, रोज पेन इक्वल टू 2 करेंगे तो वो पूरा ले लेगा ना? हाँ, और इसके बाद नीचे फिर से दो बार, ये देखो, एक ये टीडी हो गया, दूसरा ये टीडी हो गया, वैसा भी यहाँ पे होगा, एक टीडी 2 टीडी, तो एक ही टीडी में करना है वो आप करोगे तब समझ में आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक ही टीडी करना है, दो करेंगे ना तो इसी के बाजू में एक और वो बन जाएगा। समझ में आया क्या आपको? यस सर। चलो, यहाँ पे टेबल ले ही लेते हैं, टेबल 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 के अंदर लेते हैं TR, इसके बाद TD लेते हैं, 1 2 से प्रिंट किया, ये TD डेटा लाने के लिए होता है, TD 4 5 6 TD, and then after complete we can get the output. Sit, यहाँ पे बॉर्डर इक्वल टू 2 लिखते हैं। फाइन, चीज ले लेता हूँ उसी के अंदर, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये जो मैं कोडिंग लिख रहा हूँ ना वो वही कोडिंग है, सिर्फ मैं यहाँ पे 1 2 3 यूज कर रहा हूँ, आपको इमेज यूज करना है वहां पे, वो आपका आ ही जाएगा। एक ही मिनट, क्लोज PUR TR close and table close. एंटर, फाइन, ऐसे एक हो गया। और एक वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं रो वाला करने जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे TB 7, यहाँ पे भी एक डाल देते हैं तो आउटपुट थोड़ा अच्छा। तो देखो ये हो गया, समझ में आ रहा है, ये सिंपल वाला किया। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को ये लास्ट और एक ले लेता हूँ, सिर्फ कॉपी कर देता हूँ,
लास्ट दोनों को मैच करना है। जैसे ये जो जी लिखा रहता है, मैंने 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, आपको दिख रहा होगा जी। तो उसको मैं मर्ज करूंगा। मर्ज का मतलब है मैं यहाँ पे यूज करूंगा टीडी के अंदर ये वाला जो टीडी रहता है उसी को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। देन आफ्टर मैं यहाँ से लिखता हूँ एग्जैक्ट रोस्पान, स्पेलिंग सही लिखा है, रोस्पान इक्वल टू 2। अब मैं सेव करके दिखाता हूँ सिर्फ। तो देखो यहाँ से वो हट गया। तो मैंने ये बोला था कि आपको यहाँ से ये निकालना है ऐसे। फाइन, एक ये चीज हो गया। पहला तो एक टीआर आ गया, ये 1 2 3 आ गया। देन आफ्टर फिर से टीआर आ गया, उसी के अंदर एक वैल्यू डाला मैंने। फाइन, देन आफ्टर उसी का एक वैल्यू यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया था तो उसको फिर से डाल देता हूँ मैं। फाइन, अब मैं आपको दिख रहा हूँ। रीजन क्या है मालूम है? देखो पहली जो रो है, ये वाली बात करना 1 2 3 और 4 5 6। फाइन, उसी को ही देखो, एबीसी देखो और पीक्यूआर देखो, एबीसी देखो पीक्यूआर देखो। फिर से भी यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, बस इसी को ही देखो सिर्फ। तो देख लिया। देन आफ्टर ये जो वैल्यू है, जहां पे ये वाली वैल्यू 666 ये दोनों में कॉमन है, तो मैंने उसको मर्ज करने के लिए क्या किया, ये रो स्पान 2 किया। 2 का मतलब क्या है कि ये 1 हो गया और 2 हो गया। ये रो होती है, ऐसे होती है, ऐसे, उसको रो बोलते हैं हम लोग। एबीसी के बाजू में पीक्यूआर होती है, उसी को हम लोग रो बोलते हैं। तो ये रो को मैंने मर्ज किया, इसीलिए ये ऐसा आउटपुट आया। देखो यहाँ पे मैंने 2 किया, इसके बाद मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो वो बाहर चला जाएगा, 3 होगा ही नहीं। एक 1 होगा, देख ले 1, देखो ऐसे 1 उसके अंदर हो गया। तो एग्जैक्ट कैसा होता है, जितनी भी रो होती है इतना ही हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसे रो होता है, वैसे कॉलम होता है, ये उसको हटा के दूसरी तरफ डालना रहता है। हम लोग कोल स्पान बोलते हैं, इसको हम लोग रो स्पान बोलते हैं। तो इस तरफ आपको ऐसे करेंगे ना तो आपको हो जाएगा आपका भी। लेकिन एक चीज बहुत याद रखना है कि देखो ये दोनों एक साथ लिया हुआ है, यहाँ पे भी एक साथ लिया हुआ है, लेकिन ये तीसरे में मैंने क्या किया, मिडल वाले पार्ट में मैं उसको रो स्पान दे रहा हूँ। रो का मतलब है 1 और 2 रो को मिक्स कर रहा हूँ अथवा मर्ज कर रहा हूँ। तो जो थर्ड वाली होती है उसमें मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे तो उसका आउटपुट गलत आ जाएगा, जो पहले आया था, पहले मैंने नहीं निकाला, पहले मैंने ऊपर निकला था तो नीचे वाला डाल दिया एंड ये कर दिया, तब ये सिंगल वाला आ गया। तो हम लोग ऐसे उसको रो स्पान और कोल स्पान के अंदर हम लोग कर सकते हैं। ये देखो ऐसे प्रैक्टिस करोगे आप, 1 2 बार खुद से लिखोगे, खुद से 1 2 डेटा ऐसे करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? यस हेलो, या है कोई अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ये लाइव दिखा रहा हूँ भाई पूछ सकते हैं किसी को भी। तो आपसे हो जाएगा वो वाला आउटपुट जो यस मैंने सर। बताया अभी वो। तो मैं आपको प्रिंट यस सर, स्क्रीन भेज खाली वो देता हूँ इमेज ग्रुप में, भेज देना ग्रुप है में। ना? और ये आपका हाँ वीडियो सर, क्या? वो इमेज भेज देना खाली। हाँ हाँ, नहीं वो इमेज भेजता हूँ, इमेज तो भेजूंगा मैं, वैसे ही बनानी है। देखो आज कल मेरे को 2 लोगों ने आउट, मैं किसका नाम नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में नहीं लेना है। 2 लोग ने मेरे को भेजा था, मैंने बोला गलत है, मेरे जैसा ही आउटपुट आना चाहिए। फाइन, आपने टेबल वाला भेजा किसी ने मेरे को, किसी ने वो फॉर्म वाला भेजा, मैंने बोला गलत। बाद में मैंने आपको लॉजिक बताया। अब मैं ऐसा समझ लो कि मेरी हेल्प कम लगे और आपका बहुत ट्राई करने के बाद ना, तब मैं आपको बोलूंगा अच्छा रहेगा। इससे क्या, और आप लॉजिक खिलेगा। वरना मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि भाई ऐसा ही करना है, हो ही जाएगा। फाइन, अभी मेरे को एक बात और बताना है आपको कि आप अभी टाइमिंग मैच करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये पेज आप बना रहे हो, इस पेज का नाम है home.html। आप कितने बजे स्टार्ट कर रहे हो, कितने बजे खत्म कर रहे हो, वो मेंशन आपको याद रखना है। क्या सर मेरे को ये होम पेज ये बनाने के लिए मेरे को 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे या 30 मिनट लगे या 1 दिन लगा, बाद में यही पेज मैं आपके सामने बनाऊंगा विद इन 3 मिनट, विद इन 3 मिनट, विदाउट
मैं कहीं से कॉपी भी नहीं करूंगा, आपके सामने बनाऊंगा। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि हाउ टू क्रैक, कैसे क्रैक करते हैं इंटरव्यू में। ये इमेज आप खुद ये पेज आप खुद बनाओगे तो एक चीज याद रखना है, टाइम दिखना है, जो भी लिखना है। देखो आपको 1 घंटा भी लगेगा, किसी को होगा ही नहीं। मैं तो चैलेंज देता हूँ, किसी से होगा ही नहीं, या किसने हो गया तो 1-2 घंटे नहीं 5 घंटे लगेंगे, एक दिन पूरा जाएगा। लेकिन वो आपको याद रखना है कि हाँ सर ने ये बोला था कि टाइम देखना है, क्योंकि इसका एक वैल्यू है। मैं आपको बताऊंगा कि विद इन 3 मिनट हाउ टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ डिजाइन। में ऐसी डिजाइन आपके सामने विद इन 3 मिनट आपके सामने बनाऊंगा। फाइन, टेबल से ही बनाऊंगा, लेकिन कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। जब आपको अच्छी तरह से आ जाए तब आपको मेरी वाले ट्रिक यूज करना है, वरना आपको कोडिंग आएगा ही नहीं आपको लास्ट तक। तो आपको मेरे जैसी ट्रिक यूज करोगे तो आप कोडिंग भूल जाओगे। जब कोडिंग आ जाए तब मेरी वाली ट्रिक यूज करना है। मैं आपको बताऊंगा कल, मेरे को याद दिलाना, ठीक है? ऐसा ही डिजाइन बनेगा, ऐसा ही, ठीक है? और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो आज वीडियो भी भेज देता हूँ, शायद आपके पास नहीं होगा तो मेरे पास वीडियो भी है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये वीडियो भी भेज देता हूँ और ये 6 फाइल भेज देता हूँ। आपको क्या करना है, वैसा ही सेम आउट करना है। टास्क खत्म करोगे तो कल वी कैन मूव ऑन CSS। कल एक ही CSS करेंगे, नहीं कल 2 CSS कर, इनलाइन और इंटरनल। फाइन, आज हमारा पूरा यहाँ पे एक जो हमारा 4 दिन लगे, हम 4 या पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम लोग लीव करते हैं। पूरा समझ में आ गया? कंसेप्ट, एनी डाउट इन HTML? यहाँ 5 दिन पहले आर्टबोर्ड एकेडमी वाले आपको बोल रहे थे कि HTML can done for this type of HTML coding. क्लियर यस सर। है कुछ दिक्कत? रोहन नो सर, आ गया समझ में। आदित्य आ रोहन, गया? तो सर मेरे को एक बार बस ये पूछना है कि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर मेरे नेटवर्क में इशू है, क्योंकि मैंने नेटवर्क चेंज करा फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं सर, मेरी क्या वॉइस ब्रेक हो रहा है। हो रहा है ना? ठीक है। मेरी आवाज ब्रेक है? हाँ सर, यस सर। मेरी क्या? हाँ सर, हाँ आपकी। यस सर, आपकी वॉइस में ब्रेक हो रही है एक्चुअली। यस और नो? हाँ सर, Yes. ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। अभी आपको समझ में नहीं आया क्या? आपकी वो वॉइस होगा ब्रेक आज, हो रही है। ये नेटवर्क वजह से होगा, लेकिन है, लेकिन ये वीडियो सही में रिकॉर्ड हुआ होगा, आपको सब समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो आप मैसेज कर लेना मेरे को, मैं पूरा सीधा फोन करके आपको बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है ना। हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो वीडियो सही हुआ वीडियो होगा यहाँ देखेंगे। पे। यस सर। ओके। हाँ, यहाँ वीडियो में नहीं आया होगा। यू कैन देन आफ्टर यू कैन कॉल मी, आई विल सजेस्ट यू, है ना? यस सर। यस सर। क्लियर? हाँ सर। पूजा समझ में आया क्या? यस सर। पूजा सुनाई नहीं दिया सर। या सौरभ? यस सर। यस सर। या डन? या ओके, वी कैन लीव। एंड कुछ प्रॉब्लम होगा तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना सर जल्दी। हाँ